हेलो स्टूडेंट्स, यू आर द मोस्ट वेलकम इन द जे क्लासेस मेरठ। माय नेम इज गोविंद सैनी। स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम बीटेक थर्ड सेमेस्टर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आपका फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, जिसमें हमारी यूनिट चल रही है सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो फ्लो होता है, फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो कितने टाइप से होता है उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। जैसे कि हमने स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो के बारे में डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल एंड रोटेशनल एंड इरोटेशनल, टर्बुलेंट एंड लेमिनार। तो डिफरेंट टाइप के फ्लो के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले आगे फ्लो के बारे में कि हमारा क्रिटिकल फ्लो क्या होता है या सोनिक फ्लो क्या होता है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लास को स्टार्ट करते तो पहले हम डिस्कस करते हैं मैक नंबर के बारे में। तो मैक नंबर हमारा क्या होता है, पहले डिस्कस करते हैं मैक नंबर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर होता है। रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो एक डायमेंशनलेस नंबर होता है, जो हमको बताता है कि हमारा जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका फ्लो का टाइप हमारा किस टाइप का है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 होती है, अगर हमारी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 होती है, तो उस टाइप का जो फ्लूइड हमारा फ्लो होता है वो हमारा कैसा होता है, लेमिनार फ्लो होता है। कैसा होता है स्टूडेंट, लेमिनार फ्लो होता है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू हमारी 4000 से अबव होती है, 4000 होती है, तो उसकी वो हमारा जो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है वो हमारा टर्बुलेंट फ्लो होता है। अगर हमारे रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 और 4000 के बीच में लाई करती है, तो ऐसा फ्लो जो होता है वो हमारा मे बी टर्बुलेंट एंड लेमिनार फ्लो दोनों हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसी के बेस पे अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारा जो सोनिक फ्लो होता है या सब सोनिक फ्लो होता है, सुपर सोनिक फ्लो होता है, वो किस टाइप के हमारे फ्लो होते हैं। तो इट इज डिपेंड ऑन द मैक नंबर। ये हमारे किसके ऊपर डिपेंड होते हैं स्टूडेंट, मैक नंबर के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब बात करते हैं मैक नंबर होता क्या है। मैक नंबर, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द फ्लूइड एंड टू द स्पीड ऑफ द साउंड। कहने का मतलब क्या है कि मेरा जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका स्पीड कितना है और दूसरा साउंड की जो स्पीड होती है, दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट, मैक नंबर कहलाता है। या हम इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैक नंबर इज ऑल्सो डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द वेलोसिटी। ठीक है, इनर्शिया फोर्स टू द वेलोसिटी। तो हमारा यहाँ पे मैक नंबर जो होता है, ठीक है, तो हमारा क्या हो सकता है, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स। या हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट कि मैक नंबर, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी, it is the ratio of fluid velocity to the sound velocity, to the sound velocity। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी टू द स्पेस एंड साउंड इन द सराउंडिंग द मीडियम। या हम वी कैन से एक्सप्लेन दैट Mach number, it is the ratio of the fluid velocity to the sound velocity, that is called the Mach number, that is called the Mach number। okay student, या हम इसको और डिफाइन कर सकते हैं, या it is the ratio of, it is the ratio of square root of inertia force it is the ratio of square root of inertia force to the elastic force are called Mach number, are called Mach number। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि हमारा जो मैक नंबर होता है वो क्या होता है स्टूडेंट। यहां पे बात करते हैं मैक नंबर की, तो मैक नंबर लिख सकते हैं स्टूडेंट, मैक नंबर इक्वल्स टू, मैक नंबर इक्वल्स टू अंडर रूट इनर्शिया फोर्स अपॉन
इलास्टिक फोर्स। ठीक है, इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स दैट इज कॉल्ड द मैक नंबर। अब हम स्टूडेंट इसको आगे अगर सिंप्लीफाई करें तो आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको देखेंगे यहाँ पर। तो हमने माना कि हमारा जो मैक नंबर है वो क्या स्टूडेंट, हमारा इनर्शिया फोर्स और इलास्टिक फोर्स। तो मैक नंबर को हम m से इसको डिनोट करते हैं, तो m बराबर हो जाएगा अंडर रूट इनर्शिया फोर्स हो जाएगा हमारा एफ आई अपॉन इलास्टिक फोर्स हो जाएगा एफ ई। क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा एफ ई। इलास्टिक फोर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट एफ ई हो जाएगा। ठीक है, वेयर एफ आई हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर एफ आई इनर्शिया फोर्स और जो हमारा एफ ई है दैट इज द इलास्टिक फोर्स। इनर्शिया फोर्स और हमारे क्या स्टूडेंट इलास्टिक फोर्स है। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे। नाउ इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए फर्स्ट। नाउ इनर्शिया फोर्स, नाउ इनर्शिया फोर्स मतलब एफ आई इक्वल्स टू हमारा क्या होता है स्टूडेंट, इनर्शिया फोर्स हमारा क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं स्टूडेंट कि एफ आई इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे इसको देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर मास इनटू एक्सीलरेशन हो गया, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे मास। हम जानते हैं वी नो डैट, चूंकि जो हमारा क्या होता है हमारा रो जो होता है डेंसिटी डेट विल द मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर मैं यहाँ से मास की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा रो इनटू वी। तो मैंने यहाँ पे m की जगह क्या रख दिया स्टूडेंट रो इनटू वी। वी इज द वॉल्यूम, v इज द वॉल्यूम इनटू हम जानते हैं चूंकि a जो होता है एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है स्टूडेंट वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल v को मैंने वेलोसिटी अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट रो इनटू वॉल्यूम अपॉन t इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम है, ये मेरा क्या है स्मॉल v है, तो वेलोसिटी हो गया। हम जानते हैं चूंकि जो हमारा मास फ्लो रेट होता है या फ्लो रेट होता है मास फ्लो रेट दैट इज कॉल्ड द डिस्चार्ज। तो क्यू बराबर हमारा क्या होता है स्टूडेंट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ रो इनटू क्या हो जाएगा क्यू इनटू वेलोसिटी, क्यू इनटू वेलोसिटी। तो रो इनटू क्यू इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, हम जानते हैं कि Q बराबर हमारा क्या होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। अभी हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि जो हमारा डिस्चार्ज होता है दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी। अभी पीछे हमने न्यूमेरिकल भी किए थे इसके। ठीक है, अब हमने बर्नौली इक्वेशन में भी अप्लाई किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रो इनटू ए इंटू वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा स्टूडेंट रो इंटू ए इंटू वी का स्क्वायर। क्या निकल के आ जाएगा स्टूडेंट हमारा रो इंटू ए इंटू वी का स्क्वायर। और यहाँ पे स्टूडेंट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारा जो इनर्शिया फोर्स होगा वो दैट विल बी इक्वल्स टू रो ए को मैंने क्या मान लिया, क्योंकि एरिया जो होता है वो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एल इंटू एल मान लिया मैंने। तो यहाँ पे हम क्या यहाँ पे लिख देंगे क्या रो एल का स्क्वायर और वी का स्क्वायर, रो एल का स्क्वायर और वी का स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन नंबर मैंने मान लिया सेकंड, इसको मैंने इक्वेशन नंबर मान लिया स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड। अब देखेंगे नाउ इलास्टिक फोर्स इक्वल्स टू, इलास्टिक फोर्स हमारा क्या होता है स्टूडेंट, इलास्टिक फोर्स हमारा क्या होता है स्ट्रेस अपॉन इलास्टिक स्ट्रेस इनटू एरिया। क्या होता है स्टूडेंट हमारा इलास्टिक स्ट्रेस इनटू एरिया, इलास्टिक स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, पढ़ा है ना आपने, स्ट्रेस बराबर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो इलास्टिक फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया। क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे हमारा स्ट्रेस इनटू एरिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इलास्टिक स्ट्रेस को मैंने क्या मान लिया के मान लिया इनटू एरिया, के मान लिया मैंने इसको, और ये हो जाएगा इनटू एरिया। ठीक है, तो वो
कॉमनली मैंने स्ट्रेस के बारे में बताया था कि स्ट्रेस बराबर हमारा फोर्स अपॉन एरिया हो रहा है। अगर इलास्टिक स्ट्रेस की बात करो तो इलास्टिक स्ट्रेस हमारा क्या हो जाएगा, K इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे हमारा इसको इलास्टिक स्ट्रेस को मैंने क्या मान लिया, K मान लिया इंटू ए मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया स्टूडेंट, K इंटू ए मान लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि Fe इक्वल्स टू K इंटू एरिया को हम क्या लिख देंगे, एल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर मान लिया हमने थर्ड, चूंकि ए बराबर होता है एल इंटू एल। ठीक है, एल इंटू एल। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ substitute the value of equation first and equation second and equation third. Now substitute the value of equation second and equation third in equation first. ठीक है, तो इनकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो हम जानते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या आया था कि हमारा जो फ्लोड नंबर था, मैक नंबर था वो इक्वल था अंडर रूट किसके, हमारा Fi मतलब हमारा इनर्शिया फोर्स के। तो इनर्शिया फोर्स की वैल्यू को अगर मैं देखूं तो इनर्शिया फोर्स की वैल्यू हमारी क्या आई थी स्टूडेंट, यहाँ पर रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन के एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, के एल स्क्वायर। यहाँ पे हम देखेंगे तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर हमारा आएगा अंडर रूट कितना जाएगा स्टूडेंट, रो वी का स्क्वायर अपॉन के, रो वी का स्क्वायर अपॉन के। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रो वी का स्क्वायर अपॉन के। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्या किया कि हमारा जो वी स्क्वायर है अपॉन के अपॉन रो इसके नीचे आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो हमारा v बचेगा और नीचे बचेगा अंडर रूट के अपॉन रो। क्या होता है, अंडर रूट के अपॉन रो। ठीक है, तो हम जानते हैं नाउ वी नो डैट क्या जानते हैं कि c बराबर होता है हमारा अंडर रूट के अपॉन रो, या अंडर रूट लिख सकते हैं ये हमारा इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी that is equal of the स्पीड ऑफ द वेलोसिटी। क्या होता है स्टूडेंट, हमारी स्पीड ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने इसको सी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे कि अंडर रूट के अपॉन रो की जगह हम सी को वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, m बराबर हमको क्या मिला स्टूडेंट, v अपॉन सी। तो दिस इज द मैक नंबर वैल्यू, दिस इज द मैक नंबर। अभी हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, मतलब अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि तो मैक नंबर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द फ्लूइड या वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। तो वेयर यहाँ पे लिख देना इसको वेलोसिटी ऑफ द साउंड, चलो लिख देते हैं इधर, बराबर velocity of sound। तो c is the velocity of the sound, तो m equals to हमारा निकल के आया स्टूडेंट v अपॉन c, where v is the velocity of the fluid and c is the velocity of the sound। तो हम इस मैक नंबर को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैक नंबर इट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड, दैट इज कॉल्ड द मैक नंबर। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं फ्लूइड के बारे में कि हमारा टाइप कितने, मतलब टाइप्स ऑफ फ्लूइड इन द मैक नंबर। ठीक है, अगर हमारा कोई फ्लूइड कंप्रेसिबल होता है तो उस कंप्रेसिबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना हमारे जो फ्लूइड होते हैं मैक नंबर के अकॉर्डिंग वो हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे लिख देना मैक नंबर इज इंपोर्टेंट ऑफ द मैक नंबर is important of the compressible flow।
कंप्रेसिबल फ्लो। तो मैक नंबर जो होता है स्टूडेंट हमारा वो इंपोर्टेंट होता है कंप्रेसिबल फ्लो के लिए। अगर कोई मेरा फ्लो कैसा है, कंप्रेसिबल है, तो वहां पर मेरा मैक नंबर अप्लाई होता है। वहां पे क्या होता है स्टूडेंट, मैक नंबर अप्लाई होता है। क्या होता है, मैक नंबर अप्लाई होता है। ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लो प्रॉब्लम एट हाई स्पीड। ठीक है, तो हमारा मैक नंबर इज इंपोर्टेंट ऑफ द कंप्रेसिबल फ्लो एट हाई स्पीड, एट हाई स्पीड। ठीक है, यहां पे डिफाइन करेंगे टाइप ऑफ फ्लो के बारे में। टाइप ऑफ फ्लोज। ठीक है, टाइप ऑफ फ्लोज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे टाइप ऑफ फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे हमारा टाइप ऑफ फ्लो कितने टाइप के होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो फ्लो टाइप ऑफ फ्लो होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पर कौन कौन से होते हैं हमारे, हमारे होते हैं सबसोनिक, सबसोनिक फ्लो। दूसरा होता है सोनिक फ्लो। और तीसरा होता है हमारा स्टूडेंट सुपरसोनिक फ्लो। इनको डिफाइन करेंगे कि हमारा सबसोनिक फ्लो क्या होता है, सोनिक फ्लो क्या होता है, सुपरसोनिक फ्लो क्या होता है। इफ द मैक नंबर वैल्यू, इफ द मैक नंबर वैल्यू लेस देन 1, इफ द मैक नंबर वैल्यू लेस देन 1 दैट इज कॉल्ड द सबसोनिक फ्लो। अगर हमारे जो मैक नंबर की वैल्यू 1 से कम होती है तो हमारा जो फ्लो कहलाता है वो सबसोनिक फ्लो कहलाता है। अगर मैक नंबर की वैल्यू, इफ द मैक नंबर वैल्यू इज इक्वल टू द 1 दैट इज कॉल्ड द सोनिक फ्लो। इफ द मैक नंबर वैल्यू इज ग्रेटर देन द 1 दैट इज कॉल्ड द सुपरसोनिक फ्लो। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे जो ये फ्लो होते हैं वो कितने कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम स्टूडेंट इसको, इफ मैक नंबर इज लेस देन 1 then flow is called subsonic flow, subsonic flow। ठीक है, if Mach number is equal to 1 then flow is called sonic flow, sonic flow। तो हमारा जो फ्लो कहलाएगा वो कैसा कहलाएगा स्टूडेंट, सोनिक फ्लो कहलाएगा। ठीक है, अगर इफ मैक नंबर is greater than 1 then flow is called supersonic flow, supersonic फ्लो। क्या कहलाता है स्टूडेंट, हमारा सुपरसोनिक फ्लो कहलाता है। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे लिख सकते हैं तो हम इसको और भी आगे फाइंड आउट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको स्टूडेंट, इसको हम आगे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इफ, अगर टेबल के फॉर्म में लिखें, इफ वेलोसिटी इज लेस देन, मतलब जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो लेस है किसके, साउंड की स्पीड से लेस देन है, तो यहाँ पे हमारा जो मैक नंबर होगा दैट विल बी लेस देन 1। तो यहाँ पे मैक नंबर की वैल्यू क्या होगी हमारी, लेस देन होगी 1 के। तो मेरा फ्लूइड कैसा कहलाएगा, सब सोनिक फ्लूइड कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, सब सोनिक फ्लो, सब सोनिक फ्लो कहलाएगा। ठीक है, टेबल के फॉर्म में भी आप इसको ध्यान रख सकते हो। इफ अगर मेरा जो वेलोसिटी है वो इक्वल है इस साउंड की वेलोसिटी के, देन द मैक नंबर दैट विल बी इक्वल ऑफ द 1, तो मेरा जो जो फ्लो कहलाएगा वो कैसा कहलाएगा, सोनिक फ्लो कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, सोनिक फ्लो। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, सोनिक फ्लो कहलाएगा। ठीक है, सोनिक फ्लो कहलाएगा। इफ अगर v की वैल्यू मेरी कैसी है, ग्रेटर देन है हमारी साउंड की स्पीड से, तो वहां पे हमारा जो मैक नंबर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लो होगा वो सुपरसोनिक फ्लो कहलाएगा। कौन सा, सुपरसोनिक फ्लो, सुपरसोनिक फ्लो।
ठीक है। अगर हमारा, ठीक है, अगर हमारा मोस्ट ही ज्यादा है, अगर कहने मतलब वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है किससे, स्पीड से, तो मैक नंबर की वैल्यू भी हमारी ज्यादा होगी किससे, 1 से। तो हमारी जो फ्लो कहलाएगा वो हाइपरसोनिक कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा स्टूडेंट, हाइपरसोनिक फ्लो। तो हाइपरसोनिक फ्लो हमारा वो फ्लो कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन होती है हमारी मैक नंबर की या इस टाइप के फ्लो की, वो मोस्टली हमारे एयरक्राफ्ट में होती है। किस में होती है स्टूडेंट, एयरक्राफ्ट में होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं, वहां पे कितने वो उनके जो नाम होते हैं इसी टाइप से होते हैं, हाइपरसोनिक फ्लो या सुपरसोनिक फ्लो। अभी जो एक मतलब अभी एक नई ट्रेन आने वाली है, एक लूप ट्रेन आने वाली है जिसको कहते हैं हाइपरसोनिक फ्लो, तो उसकी जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, हाइपरसोनिक फ्लो होती है। कैसी होती है स्टूडेंट, हाइपरसोनिक फ्लो होती है। तो अभी हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट कि हमारा सोनिक फ्लो क्या होता है, सुपरसोनिक फ्लो क्या होता है, हाइपरसोनिक फ्लो क्या होता है, या हमारा सोनिक फ्लो क्या होता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में डिस्कस किया कि हमारे अगर सबसोनिक फ्लो कब होगा, जब हमारा मैक नंबर की वैल्यू 1 से कम होगी तो हमारा क्या होगा, सुपरसोनिक मतलब सबसोनिक फ्लो होगा। अगर हमारा मैक नंबर की वैल्यू 1 होगी तो हमारा कैसा फ्लो होगा, सोनिक फ्लो होगा। अगर मैक नंबर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो हमारा सुपरसोनिक फ्लो होगा। अगर मैक नंबर की वैल्यू 1 से बहुत ही ज्यादा होगी तो वो कैसा होगा, हाइपरसोनिक फ्लो होगा। इन द टर्म आप कह भी सकते हो कि अगर मैं बात करता हूं सबसोनिक फ्लो की, तो सबसोनिक फ्लो में अगर मैं यहां पे बात करूं, सबसोनिक फ्लो मतलब 0.4 से 0.4 से 0.8 तक की इसकी वैल्यू होती है। 0.4 से 0.8 तक की वैल्यू होती है। सबसोनिक फ्लो की 1 होती है, यहां से हमारी 1.4 से 1.8 तक इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, सुपरसोनिक फ्लो की जो जो हमारी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सुपरसोनिक वैल्यू जो हमारी होती है 4 से 6 होती है। कितनी होती है, 4 से 6। और 6 से जो हमारी ग्रेटर देन होती है, दैट इज कॉल्ड द हाइपरसोनिक वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द हाइपरसोनिक वैल्यू। इफ तो हम इसको कह सकते हैं मैक नंबर की वैल्यू 0.4 से 0.8 तक होगी तो वो हमारा कैसा कहलाएगा, सबसोनिक फ्लो कहलाएगा। अगर मैक नंबर की वैल्यू 1 होगी तो सोनिक फ्लो कहलाएगा। अगर मैक नंबर की वैल्यू 4 से 6 के बीच में होगी तो सब सुपरसोनिक कहलाएगा। अगर मैक नंबर की वैल्यू 6 से ज्यादा होगी तो दैट इज कॉल्ड द हाइपरसोनिक फ्लो। या आप इसको नॉर्मली इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, आप नॉर्मली इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। तीन टाइप से मैंने आपको बता दिया। इफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज लेस देन द साउंड ऑफ स्पीड, दैट इज कॉल्ड द सबसोनिक फ्लो। if the velocity of the fluid is equal to the sound of velocity, that is called the sonic flow. If the velocity of the fluid is greater than the speed of the sound, that is called the supersonic flow. If the velocity of the fluid is much large than of the sound of the speed, that is called the hypersonic flow. ठीक है, तो तीनों मेथड से आप इसको यूज कर सकते हो, तीनों मेथड से आप इसको यूज कर सकते हो, आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि हमारा सोनिक फ्लो क्या होता है, सुपरसोनिक फ्लो क्या होता है, हाइपरसोनिक फ्लो क्या होता है, सबसोनिक फ्लो क्या होता है। इनके बारे में हमने डिफाइन किया। और जो यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे जो ये फ्लो होता है वो किसमें होता है, कंप्रेसिबल फ्लो में हमारा एडमिट करता है। और कंप्रेसिबल फ्लो इज रिलेटेड टू द मैक नंबर। और मैक नंबर मैंने आपको बता दिया, दिस इज द रेशियो ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स, टू द इलास्टिक फोर्स। या हम इसको और डिफाइन कर सकते हैं कि मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ द साउंड ऑफ सॉरी velocity of the fluid to the sound velocity of the sound. So Mach number is also defined as it is the ratio of the velocity of the fluid to the velocity of the sound. ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिफाइन किया। इस तरीके से हमने क्या किया यहाँ पे स्टूडेंट, डिफाइन किया। तो यहाँ पे v क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे v हमारा क्या है स्टूडेंट, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और यहाँ पे c क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या करा, इसको डिफाइन किया। ठीक है स्टूडेंट, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट फ्रॉड नंबर की। किसकी, फ्रॉड नंबर की। तो फ्रॉड नंबर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं किसके बारे में, फ्रॉड नंबर के बारे में। बात करते हैं कि स्टूडेंट फ्रॉड नंबर के बारे में। ठीक है, फ्रॉड्स नंबर के बारे में। तो फ्रॉड नंबर हमारा क्या होता है स्टूडेंट, फ्रॉड नंबर की अगर बात करूं तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रेशो ऑफ स्क्वायर रूट inertia force
टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा जो फ्लोट नंबर होता है, फ्लोट नंबर इट इज द रेशियो ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट किस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारा जो फ्लोट नंबर होता है that will equals to the under root inertia force upon inertia force upon gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, inertia force upon gravitational force, this is the ratio of the inertia force to the gravitational force। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, फ्लोट नंबर को हम डिफाइन करते हैं किससे, एफ आर से। एफ आर इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट इनर्शिया फोर्स एफ आई अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा एफ जी होगा। क्या होगा स्टूडेंट, एफ जी। नाउ अब देखेंगे आगे इसको। नाउ अभी हमने डिस्कस किया था इनर्शिया फोर्स के बारे में, तो क्या होता है स्टूडेंट, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, मास हमारा क्या होता है, जो कि हम जानते हैं रो बराबर क्या होता है स्टूडेंट, मास अपॉन वॉल्यूम। तो m बराबर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रो इनटू वॉल्यूम। रो इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा रो इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कि यहाँ पे लिखेंगे तो मास हमारा हो जाएगा रो इनटू वॉल्यूम, रो इनटू वॉल्यूम इनटू हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। चूंकि हमारा जो हमारा ए होता है डेट इज द वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। क्या होता है स्टूडेंट, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही करेंगे कि रो इनटू वॉल्यूम अपॉन टाइम इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रो इनटू क्यू इनटू वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, रो इनटू क्यू इनटू वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं रो इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी, क्योंकि हम जानते हैं कि क्यू बराबर हमारा क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। क्या होता है स्टूडेंट, एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। और यहाँ पे हम लिख देना कि हमारा जो क्यू बराबर होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो यहाँ पे एक इक्वेशन निकल के आई हमारी, क्या, रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसको इक्वेशन नंबर मान लो सेकंड। तो यहाँ पे एफ आई बराबर हमारा निकल के आया रो ए वी स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर मान लेना फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर माना हमने फर्स्ट। नाउ नाउ जानते हैं हम क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या होता है स्टूडेंट, अगर बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो डेट इज कॉल्ड द, तो इसको इस तरीके से लिख लेना पहले, ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force that will be equal to the mass into gravitational acceleration, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है स्टूडेंट, दैट विल बी इक्वल्स टू द मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हम लिख सकते हैं कि एफ जी इक्वल्स टू मास इनटू जी, लिख सकते हैं मास इनटू जी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, मास हम जानते हैं, मास हमारा क्या हो जाएगा, रो इनटू वी हो जाएगा, रो इनटू वी, और इनटू जी हमारा होता ही है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी। ठीक है, अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो इनटू, अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, एल की पावर 3 लिख सकते हैं इंटू जी, क्योंकि हमारा क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है एल इंटू एल इंटू एल, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, एल की पावर 3 लिख दिया। क्या लिख दिया स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एल की पावर 3 लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एफ जी इक्वल्स टू रो, यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको हम अलग अलग करके लिख देंगे, रो इंटू एल की पावर 2 इंटू एल इंटू जी।
ठीक है, तो हमारा जो है रो इंटू ए इंटू एल इंटू जी, क्योंकि हमारा क्या होता है, ए बराबर होता है एल इंटू एल, तो एल का स्क्वायर मैंने ए मान लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट रो ए एल जी, रो ए एल जी, रो ए एल जी, तो एफ जी बराबर हमारा क्या होगा, रो ए एल जी। इसको इक्वेशन नंबर मानी हमने थर्ड, इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या मानी स्टूडेंट, थर्ड मानी। अब क्या करेंगे देखेंगे, नाउ नाउ now substitute the value of equation second and third in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारा क्या आया था, फ्रॉड नंबर, तो एफ आर इक्वल्स टू अंडर रूट एफ आई, तो एफ आई की वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारी, एफ आई की वैल्यू क्या निकल के आई थी स्टूडेंट हमारी, रो ए वी स्क्वायर, क्या आया था, रो ए वी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे रो ए वी स्क्वायर, मतलब वॉल्यूम, वो सॉरी वेलोसिटी था यहाँ पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा रो ए एल जी, रो ए एल जी, तो यहाँ पे फ्रॉड नंबर डेट विल बी इक्वल्स टू द, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा स्टूडेंट, वी स्क्वायर अपॉन एल जी। तो हम इसको लिख सकते हैं, आगे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि फ्रॉड नंबर डेट विल बी इक्वल्स टू द वी अपॉन अंडर रूट एल जी, वी अपॉन अंडर रूट एल जी। तो यहाँ पे जो फ्रॉड नंबर होता है डेट इज द इंपोर्टेंट ऑफ द एक्सेलरेशन, डेट इज द इंपोर्टेंट ऑफ द ग्रेविटी, डेट इज द इंपोर्टेंट ऑफ द ग्रेविटी। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉड नंबर इज इंपोर्टेंट इन द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रॉड नंबर इज इंपोर्टेंट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो फ्लूइड है वो कितना हाइट पे मतलब फ्लो कर रहा है, कितने हाइट पे फ्लोट कर रहा है, तो कहीं पर हाइट आ जाती है तो वहां पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स एडमिट हो जाता है। तो यहीं पे हमारा जो फ्लूइड नंबर होता है वो इंपोर्टेंट होता है किसके लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। तो किसके लिए होता है स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लूइड नंबर होगा डेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कोई सा भी नंबर हो, रेनॉल्ड्स नंबर हो या फ्लूइड नंबर हो या मैक नंबर हो, सारे ही नंबर हमारे कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस नंबर होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, डायमेंशन लेस नंबर होते हैं। दैट इज द ग्रेविटेशन अपॉन द ग्रेविटेशन, दैट इज वैल्यू विल बी, मतलब हमारी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल, ये डायमेंशन लेस हमारे वैल नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे डिफाइन करेंगे इसको यहाँ पे स्टूडेंट आगे की तरफ डिफाइन कर सकते हैं। इफ फ्रॉड नंबर, if fraud number value is less than अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लो के बारे में, ठीक है। टाइप ऑफ फ्लो, टाइप ऑफ फ्लोस। तब हमारे टाइप ऑफ फ्लोस मतलब किस टाइप से हैं, हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग है। तो ये हमारे होंगे कौन सा, सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल फ्लो, क्रिटिकल फ्लो, और हमारा कौन सा हो जाएगा, सुपर क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट अपना फ्लो को, फ्लो के बारे में यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे। इफ फ्रॉड नंबर वैल्यू is less than 1, then flow is called, subcritical flow, subcritical flow, ठीक है। if fraud number value
is equal to 1, then flow is called critical flow. Then flow is called critical flow. ठीक है. If Froude number is greater than 1, then flow is called supercritical. ठीक है. तो हमने स्टूडेंट यहाँ पे डिफाइन किया कि हमारे जो टाइप ऑफ फ्लो होता है वो कितने टाइप से हो सकता है. तो 3 टाइप के हमारे यहाँ पे फ्लो होते हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हमारा सोनिक, सॉरी सब क्रिटिकल, क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल. तो सुपर क्रिटिकल मतलब ये डिफाइन जो होता है वो हमारे ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग होता है. ठीक है, किसके अकॉर्डिंग होता है? ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग होता है. और यहाँ पे एक हमारा नंबर निकल के आता है जिसको फ्रॉड नंबर कहते हैं. अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 से हमारी कम होती है तो हमारा जो फ्लो कहलाता है वो कैसा कहलाता है? सब क्रिटिकल फ्लो कहलाता है. अगर हमारे फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 के इक्वल होती है तो हमारा जो फ्लो कहलाता है वो हमारा क्रिटिकल फ्लो कहलाता है. अगर हमारे फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है देन द फ्लो इज कॉल्ड द सुपर क्रिटिकल फ्लो. देन द फ्लो इज कॉल्ड द स्टूडेंट सुपर क्रिटिकल फ्लो कहलाता है. क्यों, क्या कहलाता है स्टूडेंट? सुपर क्रिटिकल फ्लो कहलाता है. ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया. अब आगे इसमें बात करते हैं, एक हमारा टॉपिक हो जाता है स्ट्रीम लाइन के बारे में कि स्ट्रीम लाइन क्या होता है. तो बात करते हैं स्ट्रीम लाइन के बारे में. स्ट्रीम लाइन क्या होती है तो इसको डिफाइन करते हैं स्ट्रीम लाइन को. तो स्ट्रीम लाइन क्या होती है स्टूडेंट? हमारी स्ट्रीम लाइन होती है कि स्ट्रीम लाइन आर लाइन दैट आर टेंजेंट टू द वेलोसिटी फील्ड. तो स्ट्रीम लाइंस आर defined as the that lines which tangent to the fluid particle. फ्लूइड पार्टिकल फ्लो. ठीक है, जो हमारे कैसे होते हैं? टेंजेंट होते हैं फ्लूइड पार्टिकल फ्लो से. जैसे कि मान सकते हैं स्टूडेंट कोई भी मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए कोई भी हमारा ये इस तरीके से कोई भी हमारे बीच में एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हमारे फ्लूइड के जो पार्टिकल हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है? फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं जो फ्लो कर रहे हैं. ठीक है, जो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? फ्लो कर रहे हैं. ठीक है, तो इसके अंदर हमारा कोई फ्लूइड का पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी. यहाँ पे फ्लूइड के पार्टिकल की डायरेक्शन इस तरीके से होगी. ठीक है, यहाँ पे क्या होगी? इस तरीके से हमारे फ्लूइड के पार्टिकल की डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो फ्लूइड फ्लो होगा वो हमारा एक इस मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक टेंजेंट बनना है, मतलब फ्लूइड के पार्टिकल से टेंजेंट बनना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो स्टीम लाइन होता है, स्टीम लाइन में हमारे जो फ्लूइड का फ्लो होता है वहाँ पे जो एक मतलब जो पार्टिकल होते हैं उनके साथ एक टेंजेंट फ्लो बनता है. क्या बनता है? टेंजेंट फ्लो बनता है. तो उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्ट्रीम लाइन कहते हैं. क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसी को हम स्ट्रीम लाइन कहते हैं कि कोई भी फ्लूइड का पार्टिकल के साथ में कोई भी टेंजेंट हमको बनता है दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट स्ट्रीम लाइन. हम उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्ट्रीम लाइन कहते हैं. ठीक है, फॉर स्टडी फ्लो के लिए स्ट्रीम लाइन डू नॉट चेंज विद टाइम. अगर बात करते हैं फॉर, इसमें लिख सकते हैं फॉर
स्टडी फ्लो for study flow the streamline do not change with time. Streamline do not change with time. ठीक है, अगर हमारा कोई फ्लो है, स्टडी फ्लो है, तो उसके लिए जो स्ट्रीमलाइन होती हैं वो हमारी चेंज नहीं होती हैं। तो पीछे मैंने स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो का आपको पढ़ाया था कि हमारा किस टाइप का फ्लो होता है, कि जहां पर किसी भी पॉइंट पर हमारा वेलोसिटी, फ्लूइड का कोई वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी वहां पर चेंज नहीं होते टाइम के साथ, वो हमारा स्टडी फ्लो कहलाता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्लो कैसा एक स्ट्रीमलाइन में है, कैसा स्टूडेंट स्ट्रीमलाइन में है। तो स्ट्रीमलाइन में हमारा वहां पे उसका जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है। अगर मैं बात करता हूं फॉर अनस्टडी फ्लो के बारे में, तो क्या होगा, जो स्ट्रीमलाइन होंगी, स्ट्रीमलाइन विल बी चेंज विद टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने डिस्कस किया किसके बारे में, स्ट्रीमलाइन के बारे में, कि स्ट्रीमलाइन क्या होती है और कैसे वर्क करती है। बात करते हैं अब स्ट्रीक लाइन के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट, स्ट्रीक लाइन के बारे में बात करते हैं। स्ट्रीक लाइन क्या होती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रीक लाइन क्या होती है स्टूडेंट हमारी, तो स्ट्रीक लाइन आर ए set of fluid, streak line are a set of fluid element that passes through a fixed point in space, स्पेस। कहने का मतलब क्या है कि स्टिक लाइन ऐसी लाइन होती है, जो फ्लूइड एलिमेंट क्या करता है, पास करता है थ्रू ए फिक्स पॉइंट इन ए स्पेस। मान लीजिए कोई मेरा फ्लो चैनल है, कोई पाइप है, उसमें हमारा पॉइंट है जहां से हमको फ्लूइड को फ्लो कराना है, तो वहां पे मेरा क्या होगा, फ्लो उस लाइन के पाथ पर फॉलो करता है, तो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिक लाइन। वो क्या कहलाती है स्टूडेंट, हमारी स्ट्रिक लाइन कहलाती है। इसमें एक पॉइंट और बचता है हमारा, कौन सा, पाथ लाइन। क्या कौन सा बचता है स्टूडेंट, पाथ लाइन। पाथ लाइन क्या होती है, पाथ लाइन वैसी लाइन होती है जो अपने पाथ को फॉलो करती है। क्या करती है स्टूडेंट, अपने पाथ को फॉलो करते हैं। तो पाथ लाइन ट्रेस द पाथ, तो लिख सकते हैं इसमें पाथ लाइन ट्रेस द पाथ। पाथ लाइन जो होती है वो क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं पाथ को ऑफ एन फ्लूइड एलिमेंट of an fluid element in a flow, ठीक है, in a flow। तो पाथ लाइन क्या होती है स्टूडेंट, पाथ लाइन ट्रेस द पाथ, वो पाथ को ट्रेस करती है ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट इन द फ्लो, जहां पे हमारा फ्लो फ्लूइड कर रहा है, मतलब फ्लूइड जो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है, वहां पे फ्लूइड के पार्टिकल क्या करते हैं, उस पाथ को फॉलो करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई पानी है, अगर किसी नाली में पानी बह रहा है, ठीक है, स्मूथली, अगर सरफेस, उसका जो सरफेस है बिल्कुल हमारा कैसा है, एक मतलब उसका सरफेस बिल्कुल फिनिश है, और उस फिनिश सरफेस पर हमारा कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसके ऊपर आप देखना कि उसके ऊपर आपने कुछ भी अगर चीज डाल दिया, हल्का चीज डाल दिया, तो वो जो हमारा पत्ता हो गया, कुछ भी चीज होगी, कागज है, कागज की नाव बना दीजिए, कोई पत्ता है, पन्नी वगैरह, छोटी जो छोटी पिन्नी होती है, अगर आपने पानी के ऊपर उसको डाल दिया, तो वो क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, फ्लो करता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, फ्लो करता है, फ्लूइड के पार्टिकल करते हैं उसी के अकॉर्डिंग फ्लो करते हैं। तो ऐसे जो हमारी लाइन होती है उनको क्या कहते हैं, पाथ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, पाथ लाइन कहते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि हमारा क्रिटिकल फ्लो क्या होता है या सोनिक फ्लो क्या होता है, उनके बारे में हमने आज क्लास में डिस्कस किया। फ्लोट नंबर और मैक नंबर के बारे में डिस्कस किया, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। लास्ट क्लास में हमने टाइप ऑफ फ्लो के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में, कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होते हैं और उसकी एप्लीकेशन हमारी क्या क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जे क्लासेस मेरठ को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको पूरा जो सिलेबस का सब्जेक्ट मतलब टॉपिक है, क्लासेस है, वो
आपको हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।